3 दिन पहले जब कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम और कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने राज्य की विधानसभा में खड़े होकर संघ की प्रार्थना गीत की पंक्तियां गुनगुनाई थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ संघ की पंक्तियां नहीं गुनाई गई हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर रहते हुए डीके शिव कुमार ने गांधी परिवार को खुली चुनौती दे दी है। और इसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। डीके शिव कुमार के इस संघ प्रार्थना गीत के बाद, संघ प्रार्थना गुनगुनाने के बाद पूरे कर्नाटक में बवाल मच गया और कहानी दिल्ली तक तो पहुंचनी थी। बात छोटी नहीं थी। जिस संघ की विचारधारा के खिलाफ जहर उगलकर राहुल गांधी अपनी सियासत चला रहे हैं, अगर उनकी ही पार्टी का एक डेप्यूटी सीएम संघ का प्रार्थना गाएगा, संघ की प्रार्थना करेगा, वो भी राज्य विधानसभा में, तो गांधी परिवार इसे कैसे कबूल कर लेगा। अब 3 दिनों बाद एक और नया बयान आया, और ये बयान किसका है? ये बयान भी डीके शिव कुमार का है। और उन्होंने अपने इस बयान से एक बात साफ कर दी है, एक बात तय कर दी है कि जो बात 3 दिन पहले मैंने आपसे की थी वो बात पूरी तरह से सच थी। डीके शिव कुमार का आज एक बयान आया। यह बयान तब आया है जब डीके शिव कुमार को दिल्ली तलब किया गया था। चर्चाएं हैं कि सोनिया गांधी ने उन्हें बुलाया था, क्योंकि डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के करीबी माने जाते थे। जब डीके शिव कुमार जेल में थे तो सोनिया गांधी उनसे मिलने भी गई थी। इस बात का जिक्र उन्होंने खुद कई बार किया है। और अब जब डीके शिव कुमार बगावती तेवर दिखा रहे हैं तो सोनिया गांधी ने उन्हें तलब किया और सोनिया गांधी ने बुलाया। सोनिया गांधी ने कहा कि डीके, आप जो कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, आपको तत्काल वापस जाना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। तो डीके शिव कुमार ने कहा कि मैडम, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ना ही मैं संघ ज्वाइन कर रहा हूं, ना मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। मैंने तो बस कुछ भारतीय जनता पार्टी के वहां पर बैठे विधायकों की टांगे खींचने के लिए संघ का ये जो प्रार्थना है, संघ की जो वंदना है, उसकी कुछ पंक्तियां गुनगुना दी। तब सोनिया गांधी ने कहा कि डीके शिव कुमार, शायद आप राजनीति में उतने पुराने नहीं हैं जितनी पुरानी मैं हूं, और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे ये पता है। उन्होंने कहा कि आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर फैसला हम जरूर करेंगे, उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। वो क्या फैसला होगा ये वक्त आने पर तय किया जाएगा, लेकिन जिस लिहाज से आपने पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत का एक तेवर दिखाया है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इस पर माफी नहीं मांगेंगे तो आप मत भूलिए कि आपके खिलाफ जो मामले चल रहे थे उन मामलों को दोबारा सामने आने में देर नहीं लगेगी। यानी कि चर्चाएं हैं, कई लोगों ने ये बातें करनी शुरू कर दी कि सोनिया गांधी ने खुली धमकी डीके शिव कुमार को दे दी है कि या तो डीके शिव कुमार माफी मांगे या डीके शिव कुमार तैयार रहें एक बार फिर से जेल की सैर करने में। भाई, क्योंकि गांधी परिवार तो जानता ही है कि कर्नाटक में क्या क्या उन्होंने किया था, उनसे तो कुछ भी छिपा नहीं है, वो तो हर कुछ जानते हैं। चाहे फिर वो सिद्धारमैया के मामले हों, चाहे वो डीके के मामले हों, अशोक गहलोत के मामले हों। अब इसके बाद आज डीके शिव कुमार आते हैं और मीडिया के सामने वो बयान देते हैं, और बयान देते हुए डीके शिव कुमार माफी मांगते हैं। ये जो घटनाक्रम आ रहा है ये अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला है। पहले डीके शिव कुमार संघ प्रार्थना गाते हैं, उसके बाद डीके शिव कुमार बयान देकर कहते हैं कि मैं संघ पर रिसर्च कर रहा हूं, मैं अपने ओपोनेंट्स को देख रहा हूं, विरोधियों को देख रहा हूं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। इसके बाद डीके शिव कुमार को दिल्ली तलब किया जाता है और सोनिया गांधी हिदायत देती हैं कि माफी मांगो या रेडी रहो, तैयार हो जाओ। और अब डीके शिव कुमार कहते हैं कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि मैं किसी भी तरह संघ का या संघ की तारीफ कर रहा था, मैं सिर्फ भाजपा की टांग खींच रहा था, और अगर इससे इंडी गठबंधन या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहीं दुख हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। स्वाभाविक सी बात थी, माफी तो मांगनी थी। लेकिन डीके शिव कुमार ने यहां पर एक लाइन और कही, और यही एक वो लाइन है जो सबसे बड़ा खुलासा कर रही है इस बात का कि डीके शिव कुमार ने संघ प्रार्थना सदन में खड़े होकर, विधानसभा में खड़े होकर क्यों गाई थी। अपने इस बयान में डीके शिव कुमार कहते हैं कि गांधी परिवार के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। अब एक बात समझ से परे है कि भाई, अगर डीके शिव कुमार ने संघ की प्रार्थना की, डीके शिव कुमार ने संघ की प्रार्थना गुनगुनाई, तो उन्हें स्पष्टीकरण में यह कहना चाहिए कि मैं संघ की प्रार्थना दोबारा नहीं गाऊंगा, मेरा संघ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन संघ की प्रार्थना गुनगुनाना, इससे गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाने वाला कनेक्शन कहां से सामने आ गया? यह वही कनेक्शन है जिसकी चर्चा मैंने आपसे 3 दिनों पहले की थी।
कि डीके शिव कुमार ने सीधा मैसेज दिया था कि अब अगर आप हमारे लिए या हमारी सत्ता चलाने की कोशिश करेंगे, गांधी परिवार अपनी सत्ता चलाने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास विकल्प भी हैं, हमारे पास विचारधारा भी है। लेकिन डीके बेचारे फंस गए। डीके भूल गए कि है तो वो कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर जो उन्होंने किया है उसका हिसाब किताब मैडम सोनिया के हाथों में है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये सिर्फ सोनिया गांधी से मुलाकात या गांधी परिवार ने जो तलब किया है सिर्फ इसलिए नहीं हुई है। इससे पहले डीके शिव कुमार एक दिन पहले बिहार पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। पूर्णिया पहुंची थी राहुल गांधी की यात्रा, और आप तस्वीरों में देखेंगे डीके शिव कुमार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। देश के जो तमाम अरबपति नेता हैं उनमें डीके शिव कुमार शुमार होते हैं। तो डीके शिव कुमार अपने प्राइवेट जेट से बिहार पहुंचे थे अपने तमाम साथियों के साथ लाव लश्कर लेकर। लेकिन जब डीके शिव कुमार राहुल गांधी के नजदीक गए तो इस आरएसएस की प्रार्थना गाने के बाद राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को अपनी जीप में जगह तक नहीं दी। राहुल गांधी की जो गाड़ी थी, जो उनकी जीप थी, उसमें तेजस्वी यादव सवार थे, एक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सवार थे। लेकिन डीके शिव कुमार गाड़ी से नीचे ऐसे गाड़ी में हाथ टेक कर खड़े हुए थे, और यह तस्वीर कुछ ऐसी थी जैसी कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार की आई थी। और राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को अपमानित किया, उन्हें कोई तरजीह नहीं दी। और कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि राहुल गांधी ने अब दबाव बनाया है कि ना सिर्फ डीके शिव कुमार बल्कि ऐसे तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं या भाजपा की विचारधारा की तारीफें कर रहे हैं, उनके मामलों को निकाला जाए और उन्हें सीधे तौर पर यह धमकाया जाए कि या तो अब आप गांधी परिवार की जो पूरी यहां पर चल रहा नेतृत्व है, जो उनकी तानाशाही है, उसे स्वीकार करें, गांधी परिवार हाईकमान का आदेश उसे अंतिम मुहर माने, नहीं तो तैयार रहें। अगर हम आपको बना सकते हैं तो हम आपको बिगाड़ भी सकते हैं। और ये बातें तो कांग्रेस के अध्यक्ष खुद कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा है कि मुझे बनाने वाली मैडम सोनिया। तो इसके बाद डीके शिव कुमार का थोड़ा सा मिजाज बदल गया। डीके शिव कुमार को जब उनके मामलों की याद दिलाई गई तो डीके शिव कुमार अब आकर माफी मांग रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यह पैटर्न यहीं नहीं रुक रहा है। कर्नाटक में ही कांग्रेस के एक विधायक हैं एचडी रंगनाथ, और उन्होंने भी संघ प्रार्थना को गुनगुनाया। और उन्होंने कहा कि संघ प्रार्थना बहुत खूबसूरत है, जो कहती है कि हम अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं भाजपा की आलोचना करता हूं। तो एक बात तो तय हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अब गांधी परिवार को चुनौतियां एक के बाद एक मिल रही हैं। अब गांधी परिवार इन चुनौतियों को कब तक दबा पाएगा, कैसे दबा पाएगा, डीके शिव कुमार को रोक पाएगा? अब देखिए, कुछ दिन पहले तेलंगाना में भी यही हुआ था। एक दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं कि मैं बाप दादा के रहमो करम पर या खानदान से बना हुआ नेता नहीं हूं, मुझे जनता ने बनाया है। अगले दिन उन्हें दिल्ली तलब किया गया और फिर उनका बयान आता है, जो गांधी परिवार के खिलाफ बोलेगा उसका तेलंगाना गवर्नमेंट डेथ वारंट जारी कर देगी। तो ये बयानों में जो दोहरापन आ रहा है, एक तरफ मजबूरी है और एक तरफ आत्मसम्मान है। जब डीके शिव कुमार कर्नाटक विधानसभा में संघ प्रार्थना गुनगुनाते हैं तो वो उनका आत्मसम्मान था। उन्हें लगा कि मैं कर्नाटक का डिप्टी सीएम हूं और मैं किसी भी विचारधारा पर खुलकर अपनी राय दे सकता हूं। लेकिन जब डीके शिव कुमार आज माफी मांगते हैं गांधी परिवार के कहने पर, तो उनकी मजबूरी नजर आती है। ठीक इसी तरह रेवंत रेड्डी भी थे। जब उन्होंने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक सफर को लेकर कहा कि भाई मैं जनता के द्वारा चुना गया हूं, तो वो उनका आत्मसम्मान था। लेकिन जब रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी परिवार के खिलाफ बोलने वालों का डेथ वारंट जारी किया जाएगा, वो उनकी मजबूरी थी। और आप देखिए कि ये वही पैटर्न लागू हुआ। जिस लिहाज से रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ डेथ वारंट का ऐलान किया था, अब ठीक उसी तरह डीके भी कह रहे हैं कि गांधी परिवार के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठा सकता है। तो एक चीज तो तय हो गई है कि गांधी परिवार एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर गांधी परिवार को लेकर हर एक मुख्यमंत्री, नेता और विधायक आवाज उठा रहा है और अब उसे दबाने की कोशिश में पूरा गांधी परिवार जुटा हुआ है। हालांकि ये बात कब तक दबेगी, क्योंकि अब सुगबुगाहट तेज हो गई है और डीके भी खामोश जरूर हो गए हैं, लेकिन डीके अपने हाथ पैर समेट लेंगे ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि डीके शिव कुमार के पास अपने विधायकों का समर्थन है। और अब कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी,
वो ये कोशिश कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार को कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। उन्हें ये कहा जा रहा है कि भाई आप एक साथ 2 पद में नहीं रह सकते, और डीके शिव कुमार इस जिद पर अड़े हुए हैं। तो कहानी अब आत्मसम्मान बराबर मजबूरी की आ गई है। अगर डीके शिव कुमार मजबूर हो जाएंगे तो फिर हो सकता है कि कर्नाटक में जो 5 सालों का कार्यकाल है वो सिद्धारमैया निकालें, और अब डीके शिव कुमार दोबारा आपको संघ की तारीफ करते या भाजपा नेताओं के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर डीके शिव कुमार मजबूती के साथ खड़े हो गए तो आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर आपको कर्नाटक की सियासी तस्वीर पूरी तरह से उलटती हुई भी नजर आ जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।